लड़का कोमा से जागा और उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर एक ज़ॉम्बी पर पड़ी। लड़का डर के मारे लगभग फिर से बेहोश हो गया। दरअसल ये ज़ॉम्बी बूढ़े की पत्नी थी। पत्नी के ज़ॉम्बी बन जाने के बाद अपनी प्यारी पत्नी को मारने का उसका मन नहीं करता, इसलिए उसने उसे बिस्तर पर बांध दिया और पालने लगा। उसकी 2 पालतू कुत्ते पहले ही उसकी खुराक बन चुके थे और लड़के का आना पत्नी के लिए एक और भोजन का मौका था। लड़की की तरफ से मदद की आवाज आई थी। ज़ॉम्बी उसके घर में घुस आया था। खबर सुनते ही लड़का जोश में आ गया। लड़का तेजी से घर वापस आ गया। उसने देखा कि लड़की बालकनी में छिपी हुई है और घर पहले ही ज़ॉम्बी से भर चुका है। उसने बिना एक पल की भी झिझक के कपड़े की पट्टी पकड़कर सीधे नीचे छलांग लगा दी। आवाज सुनकर ज़ॉम्बी यहाँ दौड़कर आया। लड़के ने जमीन से एक बंदूक उठाई और ज़ॉम्बी को गले लगा लिया। गोलियों की आवाज ने तुरंत और अधिक ज़ॉम्बी को आकर्षित किया। लड़की ने भी जल्दी से कपड़ा नीचे फेंका ताकि लड़का जल्दी से चढ़ सके, लेकिन ज़ॉम्बी भी जल्दी से पीछा करते हुए आ गए। नाजुक क्षण में आदमी कपड़े की रेखा को पार कर गया और उसके बाद कपड़ा काट दिया। ज़ॉम्बी भी नीचे गिर गए। लड़की ने लड़के के हौसले के तहत कपड़ा पकड़कर छलांग लगाई। लड़के ने उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया और दोनों ने आखिरकार एक दूसरे को सच्चाई में छुआ। खुशी मनाने का समय नहीं था। वे चल पड़े, पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए ज़ॉम्बी के पीछा करने पर लड़के के घर की ओर। लड़का पर्वतारोहण छड़ी से ज़ॉम्बी को मारते हुए लड़की की सुरक्षा के लिए जी जान से कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद आखिरकार वे ज़ॉम्बी के झुंड से छुटकारा पा गए। मंजिल उनके सामने थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला एक ज़ॉम्बी आ गया। लड़के ने लड़की को अंदर धकेल दिया और खुद ज़ॉम्बी से लिपटा रहा। बाहर से लड़ाई की आवाज आ रही थी और लड़की केवल असहाय होकर देख रही थी। अचानक ज़ॉम्बी अंदर की ओर धक्का खाकर आया, लेकिन अगले ही पल उसे लड़के ने फिर बाहर खींच लिया। बहुत जल्द बाहर कोई आवाज नहीं रही। लड़की असमंजस में दरवाजे को देख रही थी। वह ये सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि लड़के के साथ क्या हुआ, और तभी लड़का खून में लथपथ अंदर आया। उसने लड़की से कहा कि वह उसके पास ना आए। लौटकर सीधे बालकनी की ओर गई। उसने फैसला किया कि अगर उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया तो वह तुरंत इमारत से कूद जाएगी। जब उसने आखिरी कपड़ा उतारा तो पाया कि उसे कहीं भी काटा नहीं गया था। उसके शरीर पर खून ज़ॉम्बी का था। दोनों खुशी से रो पड़े और इसी समय दरवाजे पर फिर से धमाका होने लगा। वे तुरंत आगे बढ़े और अपने शरीर से दरवाजे को मजबूती से रोक लिया। भले ही सर्वनाश की घटना जारी थी, लेकिन वे अब अकेले नहीं थे।